मखसूस नशिस्तों का केस था और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिल गई है। एक्चुअली हुआ क्या है, कौन से अहम नुकात अब तक सामने आए हैं और इसके नतीजे में अब क्या होने जा रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये हुआ कि जो मखसूस नशिस्तें बहुत बड़ी तादाद में माल गनीमत के तौर पे या लूट के माल के तौर पे बांट दी गई थी, मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में, फजलुर रहमान साहब की पार्टी में, गालिबन ANP भी इससे मुस्तफीद हुई थी और MQM भी जो सीटें उनको मिली थी मखसूस और ख़ास तौर पे ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और उसके अलावा उनको कुछ मिली थी अक़लियती नशिस्तें भी, वो सारी उनसे वापस हो गई हैं। यानी वो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने यानी तमाम जजेस ने बैठकर 13 जजेस ने उसको कलअदम करार दे दिया है और वो फैसला गलत करार दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी। 2 वकला थे, फैसल सिद्दीकी और सलमान अकरम राजा। इन 2 वकला ने केस लड़ा। फैसल सिद्दीकी साहब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से मुकदमा लड़ा और सलमान अकरम राजा साहब आखिरी दिनों में आए, उससे पहले ये केस का हिस्सा नहीं थे, आखिरी दिनों में आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये फैसला ना करती तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी फतह ना मिलती। ये जो सलमान अकरम राजा साहब आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन को लेकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस का हिस्सा बनने का फैसला किया, वहां से सारी गेम चेंज हुई है। क्योंकि कादी साहब बार बार कहते रहे कि ये मामला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, हम क्यों सुने, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, हम क्यों तहरीक इंसाफ की बात सुने। फिर तहरीक इंसाफ आ गई मैदान में सलमान अकरम राजा साहब के जरिए से और फिर कादी साहब को वो मामला सुनना पड़ा तहरीक इंसाफ का भी। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरह इस केस को लड़ा वो एक दिन मैंने देखा वहां बैठ के, कादी साहब ने उनको डिस्ट्रैक्ट करने की, उनको इधर उधर मूव करने की, उनको बार बार आगे बढ़ाने की